हाय गाइस, माय नेम इज राधा एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाली क्लास। आज का टॉपिक है नंबर, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं नंबर ऑफ द नाउन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। साथ ही आप ये भी सीखने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सभी नियम कौन कौन से होते हैं। और इतना ही नहीं, आज आप ये भी सीखने वाले हैं कि कौन से वर्ड सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और कौन कौन से वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि नंबर क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको आज नंबर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन नंबर ऑफ द नाउन। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है क्या, इसको कहते क्या है। पहले हम इसके डेफिनेशन के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर आगे वन बाय वन करके सारे रूल्स को देखेंगे। ओके, सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन आर वन थिंग। यानी सिंगुलर नंबर क्या है, ये एक प्राणी यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है। इससे हमें एक चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी चीज़ है तो उससे एक चीज़ का हमें पता चलता है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। A noun that denotes one person or one thing is said to be in the singular number। यानी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु को जो दर्शाते हैं उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ, डॉग, मैन, बॉय, कार, पेन एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हैं? काउ मीन्स एक गाय, डॉग मीन्स एक कुत्ता, मैन मीन्स एक आदमी, एक लड़का, एक कार, एक पेन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी चीज़ जो भी इंडिकेट हो रही हैं वो सब एक चीज़ जो है हमें दिखा रही हैं। प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग। ओके, यानी प्लूरल नंबर से एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी या वस्तुओं का पता चलता है। ठीक है, एक से अधिक प्राणी हैं और एक से अधिक जो है वस्तु है, उनका जब हमें पता चलता है तो वो क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। A noun that denote more than one person or one thing is said to be in the plural number। यानी जो भी चीज़ें हमें एक से अधिक दिखाई देती हैं, एक से अधिक जो चीज़ दर्शाई जाती हैं, वो क्या होता है? सभी प्लूरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउज, डॉग्स, कैट्स, मेन, बॉयज़, पेन्स, कार्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सभी काउज, डॉग्स, कैट, मैन, बॉयज़, पेन्स, कार्स, ये सभी क्या हैं? एक से अधिक हैं। ये क्या है? प्लूरल नंबर में है। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ काऊ, तो काऊ क्या है? एक गाय की बात हो रही है। बट अगर हम कहें कि काउज मीन्स कई गायें हैं यहाँ पर। ओके, अगर हम डॉग की बात करें मीन्स एक कुत्ता। अगर हम डॉग्स बोलें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कई कुत्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हम देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। इन सिंगुलर टू प्लूरल देखते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, कि किन किन नियम से जो है हम किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन एंडिंग सिंगुलर एड एस, कौन सा सिंगुलर होता है, कैसे होते हैं, जिनमें हम एस का सिर्फ और सिर्फ एस का जो है रूल फॉलो करते हुए एस को ऐड करते हैं और हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, पेन, काऊ, बुक, टेबल। तो इनमें आप देख रहे हैं कि बॉयज़ को हमने ओनली एस ऐड करके बॉयज़ कर दिया, पेन को पेन्स, काऊ को काउज, बुक को बुक्स एंड टेबल को टेबल्स। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस आप देखते जाइए कि किन किन रूल्स से हम क्या क्या ऐड करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो फिर अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर सिंगुलर होता है, क्या किसका प्लूरल हम क्या बनाएंगे, किसके साथ क्या ऐड करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर जाते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम जो है सिंगुलर कैसे करें और उन सिंगुलर्स का जो है हम प्लूरल कैसे बनाएं, क्योंकि आपको उसका रूल ही नहीं आता है। तो इसीलिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसमें आज आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाए जाते हैं, क्या ऐड करते हैं और क्या ऐड नहीं करते हैं, कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है। गाइस, सेकंड रूल है कि सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ch, sh, ss, s आर मेड प्लूरल बाय एडिंग es। तो आप गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि ch, sh, ss, s, x जहाँ पर ये अंत में आते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, es जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। बेंच, बेंच में आप देख रहे हैं es को ऐड किया तो बेंचेस हो गया। बश, es ऐड किया बशेस। क्लास, es क्लासेस। बश, बशेस। बॉक्स, बॉक्सेस। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ch, sh, ss, s और x के सारे जो है रूल फॉलो हो रहे हैं, आप यहाँ पर देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और एक ये नोट है, एक रूल है अलग से, जो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बिल्कुल अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा कि जब ch का प्रोनाउंसिएशन चा आए तब आप क्या करेंगे, es ऐड करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ch आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, चा, बेंच। ओके, यहाँ पर बेंच आ रहा है तो आप यहाँ पर es ऐड करके बेंचेस कर दिए हैं। बट जब ch का प्रोनाउंसिएशन क्या है, का आए। ओके, जब ch का प्रोनाउंसिएशन का आता है तब आपको मात्र क्या ऐड करना है, s। तब आपको सिर्फ और सिर्फ s यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक, यहाँ पे क्या आ रहा है, का, स्टमक। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, स्टमक्स, s ऐड किया है। मोनार्क, का आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो मोनार्क का क्या होगा, मोनार्क्स, s1 ऐड किया गया है। ओके, तो आपने समझ लिया कि जब चा प्रोनाउंसिएशन आता है तो es ऐड करना है और सिर्फ का प्रोनाउंसिएशन आता है तो आपको s ऐड करना है। ओके गाइस, रूल नंबर 3 है कि व्हेन देयर इज़ y एट द एंड ऑफ नाउन एंड देयर इज़ अ वॉवेल बिफोर y, यानी कि लास्ट में जो है जब नाउन के अंत में y रहता है, ठीक है, और y के पहले कोई वॉवेल होता है, y के पहले अगर कोई वॉवेल है तो आप क्या करें, तब केवल आप क्या ऐड करेंगे, s। प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ s यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉय, टॉयज़। यहाँ पर आप सिर्फ y का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर लास्ट में y है और y से पहले वॉवेल है, जैसे कि आप देख रहे हैं TOY टॉय, KEY की, BAY बे, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि वॉवेल है बीच में। ओके, सो की, कीज, बे, बेज, वे, वेज, प्ले, प्लेज, एक्सेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉय मीन्स खिलौना होता है, के मीन्स चाबी होता है, बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी होती है, वे मीन्स रास्ता होता है, प्ले मीन्स नाटक या फिर कोई खेल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल है कि व्हेन देयर इज़ y एट द एंड ऑफ नाउन। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो है y का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा। एंड देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर y। उसमें पहले वाले रूल में आप देख रहे थे कि y से पहले वॉवेल था।
ओके। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ऐड करना था, एस ऐड करना था, बट यहाँ पर वाई से पहले किसकी बात की गई है, कॉन्सोनेंट की। ओके, देन प्लूरल इज फॉर्म बाय रिमूविंग वाई, यानी वाई को हटा दिया जाएगा एंड एडिंग आई ई एस इन इट्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट में वाई दिया है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हम वाई की जगह पे आई ई एस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी, फ्लाई का सिटी, बेबी का बेबीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं वाई को हटा के आई ई एस ऐड किया गया है, फ्लाई में वाई हटाकर आई ई एस, सिटी में वाई को हटा के आई ई एस। ओके, इस तरह से आप जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम को सीख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले जो है रूल्स होते हैं, तो इनको जो है आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा जिससे आप कभी भी ना भूलें इसको। और जब आप भूलेंगे नहीं तो आप सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे कि सिंगुलर क्या है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, या फिर कहीं प्लूरल है आपको सिंगुलर बनाना है तो उसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट रूल है कि व्हेन ओ रिमेन्स एट द एंड of the noun and there is a consonant before o, then plural is formed by adding es. okay, यानी जब नाउन के अंत में ओ रहता है, ओके, ओ रहता है और ओ के पहले क्या होता है, कोई कॉन्सोनेंट, नहीं ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम ओ ऐड करके, ठीक है, यानी कि ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ओके, यानी ओ लास्ट में होता है, एंड, ठीक है, एंड ऑफ द नाउन, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरोज़, मैंगो, मैंगोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप जो है, जैसे आपने कह दिया कि टमाटो तो टमाटोज़, बुफेलो, बुफेलोज़, मॉस्किटो, मॉस्किटोज़, इन सभी में आप ई एस का ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। बट एक एक्सेप्शंस है, सम एक्सेप्शन हेयर। फ़ोटो, अगर फ़ोटो है तो आप ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली एस का यूज़ करेंगे, फोटोस। कंटो, कैंटोस, पियानो, पियानोस, इनमें जो है आप ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपको ई एस का यूज़ नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट रूल, when o remains at the end of the noun and there is a vowel before o, then plural is formed by adding s। यानी जब जो है नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई क्या होता है, वॉवेल होता है, ओ के पहले वॉवेल यानी बिफोर ओ वॉवेल होता है, तब क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है, एस को जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, रेडियोज़, ओनली एस ऐड करेंगे। ओके, फोलियो, फोलियोज़, बैम्बू, बैम्बूज़, कुकू, कुकूज़, कुकू मीन्स क्या होता है, कोयल। ओके, तो यहाँ पर बैम्बू मीन्स बाँस, ओके, फोलियो पन्ना, रेडियो, रेडियो होता है। नाउ नेक्स्ट रूल है, व्हेन एफ आर एफ ई रिमेन्स एट द एंड ऑफ द नाउन देन द मेक प्लूरल एफ ई या एफ ई इज चेंज टू वी एंड ई एस इज एडेड। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि जब नाउन के अंत में एफ़ या एफ़ ई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ़ या एफ़ ई को वी में बदल कर, ठीक है, एफ़ या एफ़ ई को वी में चेंज कर देते हैं और लास्ट में जो है हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ, वाइफ्स,
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ ई जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एफ ई को हटा के हमने क्या किया है, वी में चेंज कर दिया है और ई एस एड करके वाइफ्स कर दिया है। लाइफ, लाइफ्स, काफ, काफ्स। वाइफ मीन्स होता है पत्नी, लाइफ मीन्स होता है जीवन, लाइफ्स। काफ बछड़ा, काफ्स। हाफ मीन्स आधा होता है, हाफ्स। ओके, तो इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ओके, एफ या ई एफ का जहाँ पे मैटर होगा। तो गाइस इस रूल में भी जो है सम एक्सेप्शंस हैं। वो क्या हैं, जैसे प्रूफ यानी सबूत, तो प्रूफ में आप एफ हटा के जो है वी ई एस वाला प्रूफ्स नहीं करेंगे, इसमें प्रूफ्स ओनली एसेट होगा। रूफ, रूफ्स, हूफ, हूफ्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रूफ सबूत होता है, रूफ छत होता है, हूफ क्या होता है, खुर होता है। ओके, चीफ को चीफ्स करेंगे, अब वी ई एस नहीं करेंगे, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। सेफ का सेफ करेंगे, सेफ्स। ओके, यहाँ पे वी ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। ठीक है, जैसे फ्रेंड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्लिफ, क्लिफ जो होती है खड़ी या चट्टान, तो उसको क्लिफ्स करते हैं यानी एस ऐड करते हैं, उसमें भी वी ई एस वाला कोई मैटर नहीं है। ठीक है, डॉर्फ, बौना, तो उसमें भी डॉर्फ्स होता है। हैंकर चीफ, तो हैंकर चीफ्स में भी एस एड होता है, वी ई एस एड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल है कि सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वोवेल। ओके, यानी कुछ नाउन के आंतरिक वोवेल को परिवर्तित कर यानी चेंज करके जो है हम प्लूरल बनाते हैं। वो कैसे, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन में एम ए एन है, यहाँ पे एम ई एन है, मैन, यानी इंटरनल वोवेल को चेंज कर दिया गया है। वुमेन, वीमेन, फुट, फीट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटरनल जो वोवेल हैं उन्हें चेंज किया गया है। टूथ, टीथ, माउस, माइस, गूज, गीज, इस तरह से जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। और फ्रेंड्स 9 नंबर रूल है कि सम नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एन। ओके, कुछ नाउन्स में ए एन लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रंस। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपाउंड नाउन्स को। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन इज़ यूजुअली डन बाय मेकिंग देयर मेन वर्ड प्लूरल, यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द यानी कि मेन वर्ड, ये जो मेन वर्ड होता है ना, को प्लूरल बनाने से होता है। फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या होता है, दामाद, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, सन, तो उसको हमने यहाँ पे सन्स कर दिया, सन्स इन लॉ। फादर, मेन वर्ड क्या है, फादर, फादर इन लॉ, ससुर। ओके, तो फादर्स इन लॉ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रैंड सन, ग्रैंड सन क्या होता है, पोता, तो ग्रैंड सन्स। ओके, तो मेन वर्ड को यहाँ पर जो है प्लूरल बना के जो है यहाँ पर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन वर्ड है ना, इसी को, जैसे इसमें ये मेन है फादर्स, ग्रैंडसन, ठीक है, तो ये जो मेन है उसी को हम जो है एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं और उन्हीं से जो है ये पूरा प्लूरल बन जाता है, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। ओके, बिकॉज यहाँ पे सन इन लॉ है मीन्स एक दामाद की बात हो रही है, बट सन्स इन लॉ कई दामाद की बात हो रही है। ठीक है, और गाइस सभी को इसी तरह बनाएंगे, जैसे डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन में जानते हैं क्या होता है, सौतेला बेटा, स्टेप सन, स्टेप सन्स होगा। ओके, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, इस तरह से आप जो है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्लूरल ऑफ द डिज़ायर्ड वर्ड इज़ मेड बाय मेकिंग बोथ पार्ट्स ऑफ सम कंपाउंड नाउन प्लूरल बोथ।
parts of such nouns have equal priority. Okay? इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, सम कंपाउंड नाउन्स, ओके, कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट को प्लूरल बनाकर अभीष्ट संख्य के शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे नाउन के दोनों पार्ट की क्या होती है, बराबर प्रधानता होती है, यानी इक्वल जो है प्रियोरिटी होती है। इसमें जो दोनों पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट को जो है हम प्लूरल करके एक नया वर्ड, एक नया प्लूरल वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट क्या होता है, नौकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वर्ड हैं, पहला तो मैन है और दूसरा क्या है, सर्वेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन को मैन कर दिया गया है, ठीक है, प्लूरल यहाँ पे भी मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। सर्वेंट का सर्वेंट्स ऐसे ऐड करके सर्वेंट्स कर दिया गया। तो मैन सर्वेंट्स, ओके, यानी दोनों पार्ट की जो एक अपनी प्रायोरिटी होती है, दोनों पार्ट की प्रधानता जो है वो बराबर होती है। वुमेन डॉक्टर, यहाँ पे प्लूरल वुमेन को भी कर दिया गया है, वीमेन हो गया, ओके, एंड डॉक्टर का डॉक्टर्स, ओके। इसी तरह आप कर सकते हैं वुमेन स्टूडेंट, वीमेन स्टूडेंट, जेंटलमैन फार्मर, जेंटलमैन फार्मर्स, ओके। इस तरह से आप जो है इन वर्ड्स को बना सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल। नेक्स्ट है गाइस कि द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आर सेम, ओके, यानी कुछ नाउन्स जो होते हैं, कुछ नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। जैसे शीप, शीप मीन्स क्या होता है, भेड़। पुलिस, है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, इनका कोई अलग मीनिंग नहीं होती है, सॉरी अलग जो है स्पेलिंग नहीं होती है, सेम स्पेलिंग एंड सेम मीनिंग। सीरीज, श्रृंखला, सामन, सामन मृदु पच्छा होता है, ठीक है। इनिंग, पाली, इनिंग्स, पाइस, पैसा, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से, सारे रूल्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप एक बार में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिए कि ये तो समझ में आया ही नहीं। आप इसे एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा फिर देखिए, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अब फ्रेंड्स इस रूल्स को देख लेते हैं, इसमें क्या है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। क्या है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है, ओके, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। तो वो कैसे, इसको देख लेते हैं। आर्म्स, आर्म्स क्या होता है, पिच्छा। सीज़र, सीज़र क्या होती है, कैंची, सीजर्स, ओके। स्पेक्टिकल्स, चश्मा। ट्राउजर्स, पजामा। टोंग, टोंग्स क्या होता है, चिमटा होता है, हर किसी के घर में होता है चिमटा। कार्ड्स, स्केल्स, तराजू, स्केल्स क्या होता है, तराजू। थैंक्स, एशेस। तो ये सभी वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, सभी वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। रिचेस, रिच होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर इन प्लूरल, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, है ना, परंतु वास्तव में वे प्लूरल होते हैं। लाइक चिल्ड्रन, देखने में सिंगुलर लगते हैं बट ये है क्या, प्लूरल। पीपल, पब्लिक, ये सभी क्या हैं, प्लूरल नंबर में हैं, बट दिखते कैसे हैं कि ये सिंगुलर है। पीपल मीन्स लोग, एक लोग नहीं, लोग में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। नंबर लास्ट है 15 एंड नंबर लास्ट रूल, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली
इन सिंगुलर नंबर। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि कुछ प्लूरल ही होते हैं, कुछ सिंगुलर ही होते हैं, कुछ सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं, वही वाला। मतलब आपने सारे जो है रूल को 1 बाय 1 करके देख लिया है। अभी आपका लास्ट रूल है, इसे भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। इनको हम देख लेते हैं। पोएट्री, पोएट्री क्या होता है? काव्य। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री। सीनरी, सीनरी क्या होता है? एक दृश्य होता है, ठीक है। तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी। फर्नीचर, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, जैसे कि आप वर्णमाला शुरू से बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, ABCD, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट, टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूज़िक, परसेंटेज, ठीक है। लगेज, सामान, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एडवाइस, न्यूज़, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं। ओके, आई होप आप जो है ये नंबर की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइस प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक भी वीडियो जो है स्किप ना कर पाएँ, ठीक है। कीप द प्लूरल फॉर्म्स, ये जो वर्ड्स दिए हैं ना गाइस, इनको आपको जो है इनकी प्लूरल फॉर्म लिखना है। बुक, टेबल, हॉर्स, ट्री, डेस्क, बेंच, इन सभी के प्लूरल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।